बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी में खुश आमदीद। A1 टीवी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन की कौमी असेंबली में धरने की धमकी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज फिर बनिकाला में होगा। अपोजिशन की धमकियों पर हुकूमती लाहे अमल तय किया जाएगा। नाराज अरकान से रवाबत पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान आज मलाकंड जाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद जलसे का लोगो ट्वीट कर दिया। अपने पैगाम में लिखा कि 27 मार्च जलसे का मौजू अमर बिलमारूफ है। अवाम हासिल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दें और सियासी माफिया की लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की सियासत मुस्तरद कर दें। अपोजिशन की धमकी के बाद हुकूमत की नई हिकमत अमली। स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास OIC मीटिंग के बाद 25 मार्च को बुलाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ में कहा गया कि असेंबली हॉल वजारत खारजा के पास है। स्पीकर इजलास 25 मार्च को बुला सकते हैं। स्पीकर ने हतमी फैसले के लिए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के अफसरों का आज इजलास बुला लिया। ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूं कि आप स्पीकर बनके अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर को असेंबली इजलास बुलाने के लिए कल तक की मोहलत। बिलावल भुट्टो बोले, अदम एतमाद के लिए इजलास न बुलाया तो देखेंगे OIC इजलास कैसे होता है। शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर ने हाउस बिजनेस न चलाया तो असेंबली हाल धरना देंगे। अपोजिशन ने धमकी देने के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। दाखिली सियासी हालात को किसी तौर पर OIC इजलास पर असरअंदाज न होने देने का ऐलान। OIC इजलास हुकूमत का नहीं रियासत का प्रोग्राम है। उम्मीद है अपोजिशन रहनुमा भारतीय एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा 200 वोटों की बात करने वाले आज बौखलाहट का शिकार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, देखते हैं कौन माई का लाल OIC इजलास नहीं होने देता। OIC इजलास के फौरी बाद इमरान खान तुरुप का पत्ता फेंकेंगे। हुकूमत के साथ रहें या अपोजिशन के साथ मिल जाएं। MQM ने मशावरत के लिए आज जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को पुरकशिश पेशकश की जा चुकी। हुकूमती इत्तेहादियों के अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 48 घंटों में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की हमायत का खुलकर ऐलान करेंगे। PTI के मुनहरिफ रुकन गफ्फार भुट्टो की वीडियो बयान आ गया। कहते हैं भावनगर से आजाद हैसियत से इलेक्शन जीता, बाद में PTI में शामिल हुआ। 3 साल में हल्के का एक काम भी नहीं करा सका। क़यादत से नाराजगी का इजहार करूं तो इल्जाम लगा दिया जाता है कि पैसे ले लिए, पैसे लेने वालों पर लानत भेजता हूं। कभी सिंध हाउस भी नहीं गया। PTI के मुनर्रफ अरकान असम्बली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ में MPA खुर्रम लगारी की क़यादत में मुनर्रफ MNA बासत सुल्तान बुखारी के खिलाफ एहतजाज। शुरका वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे भी लगाते रहे। OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद जारी। मिस्र के खारजा सामे शाकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सामे शाकरी ने कहा कि इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से उम्मत मुस्लिमा के बाहमी रवाबत बढ़ेंगे। सामे शाकरी बोले, मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ और ताउन को मजबूत करेगा। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।